Dear students, I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, University Government College Kota, and in University is University of Kota. जैसा आपको मालूम है अपन MSc वाले सिलेबस में अपन सारी बातें जो पहले करते रहे फिर उसकी गियर्स एंड क्राफ्ट्स की, तो यहाँ पर आज जो हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं नया, दैट इज़ फिशिंग। जो मेथड्स हैं कि किस प्रकार से मछलियाँ हम जो हैं वो सारी की सारी फिशिंग कौन कौन से मेथड्स हैं इन इंडिया, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे फ़िशिंग इसके लिए मेथड्स में फ़िशिंग जो हमें करनी है, फ़िशिंग का मतलब कैसे मछलियों को पकड़ना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फूड मटेरियल होता है। तो इसके लिए डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड गियर्स। क्राफ्ट्स एंड गियर का मतलब यहाँ पे मतलब ये है कि क्राफ्ट्स मतलब आपने कौन कौन सी नावें जो यूज़ कर रहे हैं, क्राफ्ट मतलब बोट्स से मतलब है। एंड गियर्स का जो है यहाँ पर फिशिंग मेथड्स को यदि हम दो पार्ट्स में याद करें तो दैट इज़ क्राफ्ट्स एंड गियर्स। तो क्राफ्ट जो है इसका मतलब यहाँ पर आपको बोट से लिया गया है, जो डिफरेंट बोट्स हैं। और गियर्स जो हैं बेसिकली नेट्स यूज्ड इन जो नेट्स जो हम जिसमें हम उसको ट्रैप करेंगे, तो वो नेट्स वो गियर्स में काउंट होता है। और ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये इनको क्राफ्ट एंड गियर्स को हमने जो दो उसमें अलग अलग बांटा है। ऑफ ईस्ट कोस्ट मतलब जो मैरीन में यदि हम बात करें तो ईस्ट कोस्ट के एंड क्राफ्ट एंड गियर्स एंड वेस्ट कोस्ट के अलग हैं। यानी जो ये क्राफ्ट और गियर्स जो हैं, ये दोनों जो हैं, मैं जो यहाँ पे बात कहना चाह रहा हूँ, ये क्राफ्ट्स एंड गियर्स जो ये अलग अलग जगह के जो हैं, ये ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट दोनों जगह अलग अलग प्रकार के ये यूज़ होते हैं। तो हम क्राफ्ट्स ऑफ पहले हम इनको हम दो पार्ट के अंदर हम बात इसको करेंगे। कि जो ईस्ट कोस्ट वाले जो हैं उसके अंदर कौन कौन से, जिसके अंदर लैशिंग टिम्बर, जो तमिल के अंदर जिनको कैटरामैन जो है इज़ द प्रिमिटिव एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिशिंग क्राफ्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट। कैटामैरन जो है इसको तमिल में लैशिंग टिम्बर बोलते हैं। ये प्रिमिटिव टाइप का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिशिंग क्राफ्ट है सबसे। दिस इज प्रिमिटिव, यहाँ मीनिंग आप समझ रहे होंगे। प्रिमिटिव टाइप ऑफ बोट है ये बेसिकली, या बोट कह लें या क्राफ्ट कह लें, क्राफ्ट और बोट। इसका मैं डायग्राम से भी आपको बताऊंगा अभी कि वो किस प्रकार, जैसे जो ईस्ट वाले कोस्ट के अंदर जो आंध्रा के अंदर जो होगा, तो ये इट इज़ डिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर। बेसिकली वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं और बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बना हुआ है ये। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय जो together several logs which are curved with shape like a cano। मतलब इसको हम यूँ बात करें कि काफ़ी सारी जो डंडियाँ हैं उनको एक साथ जोड़ा गया है और इसको कोन टाइप के अंदर, यानी इसको यानी काफ़ी सारी इस तरीके से ली गई और एक कोन की फॉर्म के अंदर ऐसा बनाया गया।
समझ रहे हैं? मतलब जैसे हमने नाव की बात कर रहे हैं तो ये इनको जोड़ के इस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर इसको मैं आपको डायग्राम से बताऊं। ये आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ये सारे के सारे, ये जो देख रहे हैं पेड्रोवा मसुगला बोट ऑफ आंध्रा कोस्ट, जो ये आंध्रा कोस्ट के अंदर है, वहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरीके से है। फिशिंग मकवा ऑफ सौराष्ट्र, जो सौराष्ट्र के अंदर यदि हम देखें तो वहाँ ये स्टोर्स अलग है, इसके अंदर बीच में नेट रखने का अलग है, फिशिंग रूम जो है अलग बनाया है, यहाँ पे स्टोर पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पे जो रामपानी बोट ऑफ करवार जो है उसके अंदर वही बम्बूज इस तरीके से लगे हुए हैं और नीचे उसको एडिशनल वो जो है सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये दीज आर 3 टाइप्स इम्पोर्टेंट क्राफ्ट्स ऑफ द इंडियन सीज। दीज 3 जो हैं, ये फर्स्ट जो है दिस इज सेकंड टाइप और दिस इज 3। दीज 3 आर जो है ये बेसिकली इम्पोर्टेंट क्राफ्ट्स हैं, ABC क्राफ्ट जो इंडियन सीज में, दीज आर 3 जो क्राफ्ट्स हैं, 3 क्राफ्ट्स जो इंडियन सीज में यूज़ होती हैं। तो जो मैं वापस से इनको एक एक करके जो हम बात करते जाएं, जो एक है कोरोमेडल टाइप, फर्स्ट जो था जो मैंने बताया कोरोमेंडल, जो आपने डायग्राम में देखा था, जो इस तरीके से था, ये बम्बू था इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर इट इज़ प्रोबेबली ऑफ ओरिजिनली तमिलनाडु टाइप भी इसको मानते हैं। और ये 3 से 4 लॉक्स जो हैं, जो बम्बू हैं, 3 से 5, और उनके एक्सेसरी पीस जो हैं, जो स्टेम वाला पार्ट होता है वो इसके अंदर जोड़े हुए होते हैं। और ये जो है बेसिकली वेरिएशन ऑफ कोरोमेडल टाइप विथ 7 लॉक्स जिनको हम कोला में रन जो है यूज़ होता है और इसे यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक और जो नेक्स्ट जो हम कह रहा हूँ, दूसरा वो है उड़ीसा में जो यूज़ होता है एंड गंजम टाइप। ये 5 जो लॉक जो बम्बू हैं उनसे बना हुआ होता है, जो कि एक दूसरे से नहीं बंधे हुए होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से वुड की सहायता से, मतलब वो उसमें जैसे हमने यहाँ पे जो बम्बूज लिए उनको हमने टाई किया किसी से, लेकिन इस वाले केस के अंदर ये जो है 5 जो लॉक इस तरीके से जो हमने लिए वो लकड़ी के उसके अंदर ही सॉकेट के अंदर फिक्स किए हुए होते हैं, जो इस तरीके से बना हुआ होता है। ये गंजम डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा का है वहाँ पर यूज़ होता है। फिर जो तीसरा है दैट इज़ आंध्रा टाइप, आंध्रा टाइप या इसको विशाखापट्टनम, इसके अंदर ये उससे थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर 5 से 7 मीटर लंबे जो हैं वो बैम्बूस जो लॉन्ग होते हैं और वो काफ़ी हैवी वुड के होते हैं। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो मीडियम लॉग्स जो बीच वाला जो होता है वो काफ़ी मोटा होता है। फिर चौथा है दैट इज़ बोट
कैटामेरॉन, ये 3 लॉक्स का बना हुआ होता है और एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। इट इज़ मेड ऑफ मंडपम एंड मुक्कर एरिया के अंदर मिलता है। 5वां है रैफ्ट। ये इट इज़ स्मॉल कैटामेरन ऑफ प्रिमिटिव टाइप एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 4 to 5 लॉक्स जो एक दूसरे से टाइट टुगेदर बंधे हुए होते हैं इनटू ए टाइटेड स्ट्रक्चर और एक टू फॉर्म अ राफ्ट, एक पूरा राफ्ट को बनाता है। 6th जो है दैट इज मसूला बोट। ये काफ़ी यूज़ किया जाता है कोरोमेबल कोस्ट जो है वहाँ पर। ये लगभग 9 मीटर या इससे थोड़ा कम लंबाई में हो सकता है एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ओनली विद द प्लैंक्स डिवाइड ऑफ रिब्स एंड फ्रेम्स। और ये नॉन रिजिड बोर्ड होता है। दीज आर सेवरल वेरिएशंस ऑफ दिस टाइप। इसके अंदर काफ़ी वेरिएशन है और इसको बार बोट भी कई बार इसको बोलते हैं और पैडागन भी बोलते हैं। तो ये हुआ। और एक 7th है दैट इज़ मिसलेनियस टाइप। यदि हम बात करें इसके अंदर अलग अलग आ जाएंगी नौका, डिंगिल, टूटी कोरेन बोट, पट्टिया, मतलब पट्टी के फॉर्म के अंदर होगा, सीधी प्लेन जो नाम से लग रहा है। नौका है, इसको मैंने बताया। दूसरा पट्टिया है, ऐसे मुथुपैट टाइप है, मुथुपैट टाइप है और शोर जॉइंट टाइप, ये डिफरेंट इसके अंदर होते हैं। तो ये सारे के सारे हमने जो बात करे, ये सारे के सारे जितने भी थे, ये सारे के सारे जो जितने भी यूज़ हुए ये ईस्ट कोस्ट पे यूज़ हुए। अब इससे जो हम नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो जो भी है वेस्ट कोस्ट में कौन से यूज़ होते हैं उनकी बातें करेंगे। सो ईस्ट कोस्ट की हमने क्राफ्ट्स की बात करी। नेक्स्ट क्लास में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।